नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं री शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यसभा की कार्यवाही 8 मार्च तक के लिए स्थगित। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, देश के एक भी आकाशवाणी केंद्र को नहीं किया जाएगा बंद। असम विधानसभा में वित्त मंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने चुनाव से पहले का अंतरिम बजट किया पेश। कहा, बजट में 6 महीने की अवधि के लिए 60,784 करोड़ 3 लाख रुपए की जरूरी अनुदान मांगे और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने का प्रावधान। राज्य भर में मनाया जा रहा है मोनपा जनजाति का प्रमुख नववर्ष त्योहार लोसर। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने प्रदेशवासियों को लोसर की दी शुभकामनाएं। राज्यसभा की कार्यवाही 8 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सदन की कार्यवाही शाम 3 बजे तक बढ़ा दी गई थी। इससे पहले कल होने वाली कार्यवाही को स्थगित करने का फैसला किया गया। बजट सत्र के दूसरे हिस्से के लिए राज्यसभा की कार्यवाही 8 मार्च से फिर शुरू होगी। इधर लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के एक भी आकाशवाणी केंद्र को न तो बंद किया जाएगा और न डाउनग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवा प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। श्री जावड़ेकर ने कोविड महामारी के दौरान जन जागरूकता में आकाशवाणी और दूरदर्शन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए नई योजना बन रही है और देश भर में 300 से ज्यादा कम्युनिटी रेडियो सक्रिय है। And likewise, All India Radio, FM radios have definitely suffered. But one good thing, let me tell you, that RJs have done wonderful public awareness duty during the COVID time. And I'm very hopeful because I'm in touch with them, I'm in touch with FM industry. And let me assure you, now things are coming better in last 2 months and all will be back on job. That's my hope. आपको मालूम है कि मोदी सरकार के प्रागतिक नीति से कोई मैटरनिटी के लीव लेता है तो 6 महीने की पूरा तनख्वाह के साथ लीव मिलती है और इसलिए अब नौकरी छोड़ के जाना और बाद में फिर से आना ऐसा करने नहीं लगता है। दूसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि देखो, यंग एज में जितनी प्रतिभा और ये प्रदर्शित होती है, दिखती है, खिलाड़ियों में भी आपको मालूम है, जैसे 25 साल उनके चरम पर होता है और 30-35 साल के अंदर रिटायर भी होते हैं, तो ये कलाकारों में भी यही देखा जाता है। तो इसलिए ये उम्र ज़्यादा होने पर लेंगे ये करेक्ट नहीं है, उल्टे ज़्यादा फ्रेश ब्लड आना चाहिए, तभी ये कार्यक्रम ज़्यादा अच्छे चलेंगे, लोकप्रिय होंगे। असम विधानसभा में आज वित्त मंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने चुनाव से पहले का अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट में 6 महीने की अवधि के लिए 60,784 करोड़ 3 लाख रुपए की जरूरी अनुदान मांगे और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। राज्य का आम बजट 30 सितंबर 2021 से पहले पेश किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 5 रुपए के अतिरिक्त उपकर को आज आधी रात से वापस ले लिया जाएगा। साथ ही पिछले वर्ष शराब की विभिन्न श्रेणियों पर लगाए गए अतिरिक्त उपकर को भी वापस ले लिया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 7.71% थी, जो राष्ट्रीय वार्षिक वृद्धि दर 6.11% से अधिक है। श्री शर्मा ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 वर्ष में शुरू की गई विभिन्न प्रमुख योजनाओं की उपलब्धियों की चर्चा की और सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों तथा की गई पहल के बारे में भी बताया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया मुहिम शुरू की गई। इस अवसर पर कांग्रेस के अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी मनीष चथरथ, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रणव वाचा रजनी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाबम तुकी सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री चथरथ ने कहा कि यह कार्यक्रम आगामी 3 माह तक 3 चरणों में चलेगा, जिसमें मिस्ड कॉल, मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से लोग इस अभियान से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि 3 चरण पूरे होने के बाद वॉलंटियर का साक्षात्कार किया जाएगा और पार्टी में उनका आवश्यकता अनुसार ब्लॉक, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा स्तर पर 200 और लोकसभा स्तर पर 2000 वॉलंटियर जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम लॉन्च किया गया था और तमाम देश की सारी प्रदेश की जितनी भी इकाइयां उन्होंने इसको आगे लॉन्च किया है और दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया, जॉइंट सोशल मीडिया, कांग्रेस सोशल मीडिया। उसमें हम 5 लाख वॉलंटियर्स पूरे देश भर में बनाने जा रहे हैं, जिनको हम अपने डिफरेंट काम करेंगे सोशल मीडिया रिलेटेड। कोऑर्डिनेटर्स भी होंगे, ऑफिस बेयर्स भी होंगे। जिस प्रकार से प्रचार हो रहा है सच्चा झूठा थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसको काउंटर किया जाएगा और कांग्रेस की एक अपनी टीम भी क्रिएट हो रही है। ऑलरेडी कांग्रेस में बहुत से लोग सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे और ताकत दी जाएगी और ताकत बढ़ेगी। हम समझते हैं कि अरुणाचल से काफी लोग, युवा लोग भी और बाकी लोग भी इसको ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार से सरकार को 1.5 साल हो गया। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.32% हो गई है। कल 15,858 लोग कोविड से स्वस्थ हुए और 9,309 नए मामले सामने आए। इस समय देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या 1,35,926 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल कोविड से 87 रोगियों की मौत हुई। देश भर में अब तक 75 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का एक नया मामला सामने आने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। राज्य में कोविड रिकवरी दर 99.63 है। राज्य के 26 जिलों में से 21 जिले में कोविड का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन स्थित नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक कार्यालय में आज कोविड-19 पर राज्य स्तरीय एडवोकेसी मीटिंग आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान कोविड टीकाकरण पर राज्य के धार्मिक नेताओं, सामुदायिक संगठनों, बाजार कल्याण संगठनों, नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, NSS, नेहरू युवा केंद्र सहित कई हितधारकों को लोगों के बीच कोविड से बचाव के लिए आवश्यक जानकारियों को प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए जागरूक किया गया। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय निदेशक डॉक्टर M लेगो, परिवार कल्याण विभाग के निदेशक डॉक्टर E रूमी, NHM के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर D पादुंग सहित कई विशेषज्ञों ने कोविड टीकाकरण पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। कोई भी नया चीज, नया इन्वेंशन, उसमें क्वेश्चन तो होता ही है। इट इज ऑल्सो रेशनल, लाइक थोड़ा सा वॉच आउट करना ये होता ही है, ये होना भी है। बट फ्रॉम आवर साइड इम्प्लीमेंटिंग एज एन द हेल्थ डिपार्टमेंट, तो ये हम लोग का एक मिशन है। And India has been successful to deliver at least 2 vaccines which has been delivered here, and the most important part is that India has been giving these medicines and all other equipments and whatever logistics are required for the prevention of COVID. We are giving it to our countries across the world. The vaccine का सेफ्टीनेस को आप लोग को शेयर करने के लिए सो दैट यू विल पर्कोलेट इट डाउन टू योर कम्युनिटी। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान NIT अरुणाचल के यूपिया परिसर में आज पूर्वोत्तर में लोकप्रिय बैम्बू शूट और अन्य वन उत्पादों पर आधारित उद्यमिता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें फूड प्रोसेसिंग, कैटरिंग, होम मेकर्स, स्टूडेंट्स और ग्रामीण महिलाओं ने हिस्सा लिया। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच द्वारा प्रायोजित इस उद्यमिता विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए NIT के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनंत कुमार अत्ता ने बताया कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
हमारे अरुणाचल में बहुत से प्रोडक्ट है नेचुरल चीज़, जैसे बनाना फ्लावर, बैम्बू शूट्स, और इसके बाद आपका ये एलिफेंट एप्पल, आम और जलपाई, ये सब यह ऐसे ही मतलब जंगल में परा सर जाते हैं। तो हमको इस ट्रेनिंग में हम लोगों ने यहाँ का जो लोकल बच्चे हैं उनको सिखाने की कोशिश किया कि इससे हम लोग कैसे इसमें क्या बोलते हैं इसको वैल्यू एडिशन करके हम लोग कैसे इसको बिजनेस कर सकते हैं। और ये वेरी इजी और सिंपली प्रोसेस में मैंने इनको सिखाया। और अभी कोई भी मतलब थोड़ा सा पैसा मान लीजिए विदिन 20,000 अपना यूनिट का स्टार्ट कर सकते हैं और महीना में मिनिमम 10 to 12,000 इनकम कर सकते हैं। This program is going actually bamboo shoots and other non-timer based forest product 8 February to 12 February, and we have also another two entrepreneurship development program like basic training on layer poultry farming. This is from 15 February to 19 February, and another training program is on herbal tablets, capsules and syrup making. So this is from 21 February to 27 February 2021. इधर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश नाबार्ड के सहयोग से राज्य के विभिन्न इलाकों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम चला रही है। माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत विशेष रूप से राज्य के महिलाओं को स्थानीय संसाधनों के उपयोग से मशरूम की खेती और अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। नाबार्ड के सहयोग से सोसाइटी ने हाल ही में नाहरलगुन, दापोरिजो सहित राज्य के कई इलाकों में महिलाओं को मशरूम की खेती और अचार बनाने के अलावा इसकी पैकेजिंग का प्रशिक्षण दिया। हम लोगों का ये प्रोग्राम स्पेशली जो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप वोमेन्स लोग हैं, उन लोग जो अनएम्प्लॉयड है, घर पे रहती है, उन लोगों को अपग्रेडेशन के लिए सोशल इकोनॉमिक अपग्रेडेशन, उनका बैंक लिंकेज प्रोग्राम के लिए हम लोग रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी स्पेशल ये पिकल मेकिंग, आपका जैसे कि पिकल पैकेजिंग, बोतलिंग, ये सब हम लोग अभी उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। प्लस हम लोग रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इसका बैंक लिंकेज यानी कि बैंक फाइनेंस, क्योंकि हम लोग जितने भी काम आज तक एसएचजी फॉर्मेशन कर रहा है उसका हम लोग पूरा बैंक लिंकेज का काम करता है। और बैंक लिंकेज का काम करके अभी बहुत लोगों को हम लोग बैंक के नाबार्ड के जितने भी हम लोग एसएचजी फॉर्मेशन किया है सारा को हम लोग अभी बैंक लिंकेज करा रहा है। ये हम लोग अभी फिलहाल चल रहा है, आगे भी हम लोग। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सड़क किनारे ठेला लगाने वाले या अन्य छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का लोन आसान शर्तों पर मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत मार्च 2022 तक सरकार 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने का टारगेट रखा है। कोविड के दौरान लॉकडाउन से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को फिर से व्यवसाय शुरू करने के लिए लागू इस योजना का लाभ अरुणाचल प्रदेश दापोरिजो नगरीय क्षेत्र के व्यवसायों को भी मिला। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि रोजगार के फिर से पटरी पर आने से उन्हें अपने परिवार को चलाने में मदद मिल रही है। थैंक यू ये मोदी जी को सबसे पहले ना, ये हम लोग इतना ये कोरोना में बहुत तकलीफ हुआ था ना। कोरोना समय में पूरा बंद हो गया हम लोग का बिजनेस, ये सब सब्जी बाजार पूरा बंद हो गया था ना। हम लोग ये लोन ये 10,000 रुपया लोन दे रहा है, सब्जी और बिक्री करेगा करके हम लोग उसको रिफंड करना है ना। और इसका बाद हम लोग को और मोदी जी देख के और भी ना हम लोग को ये देने से अच्छे और भी ना। इसमें 3 कैटेगरी का वेंडर्स लोग को लोन दिया जा रहा है। हम लोग राज्य भर में मोनपा जनजाति का प्रमुख नववर्ष त्योहार लोसर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने प्रदेशवासियों को लोसर की शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने समाज में सुख, शांति और कोविड से रक्षा की कामना की है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लोगों से नए वर्ष में बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाने का आह्वान किया है। लोसर के उपलक्ष्य में देश भर के बौद्ध मंदिरों में भिक्षु और श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बताते आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।